और बड़ी खबर आपको बताते हैं, मेरठ हत्याकांड से जुड़ी हुई मुस्कान और साहिल ने मिलकर सौरभ की हत्या की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है उसकी। नवभारत पर सौरभ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक्सक्लूसिव। सौरभ के पूरे शरीर में गहरे घाव के निशान थे, सिर धड़ से अलग था, कलाई हाथ से अलग थी। रिपोर्ट कह रही है शरीर के कई हिस्सों से 7 से 8 सेंटीमीटर तक के घाव हैं। बड़ी खबर इस वक्त की अब आपको बता रहे, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, चौंकाने वाले खुलासे हैं उसमें। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे, मुस्कान और साहिल ने मिलकर सौरभ की हत्या की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई बातें सामने आई है। पूरे शरीर में गहरे घाव के निशान, सिर को धड़ से अलग कर दिया गया था। आप बर्बरता सोचिए जरा, हाथ जो है उससे कलाई काट दी गई थी। रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। सौरभ के शरीर में कितने घाव थे, वो घाव कितने गहरे थे, आप समझिए। डिटेल में आपको जरा समझाते हैं हम यहां पर क्या क्या बातें सामने आए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, दाएं कान के नीचे की बात करते हैं, 7 सेंटीमीटर का घाव, समझिए जरा आप, 7 सेंटीमीटर तक के घाव थे। बाएं कान के नीचे 8 सेंटीमीटर का घाव हो गया था। इस तरह से जान ली गई है। जबड़े में 6 सेंटीमीटर का घाव है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ है, जबड़े की बाएं तरफ बात करते हैं तो 4 सेंटीमीटर का घाव हो गया था। सीने की बाईं तरफ 6 सेंटीमीटर बटा 3 सेंटीमीटर का घाव था, आप समझिए। सीने की बाईं तरफ में यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का दूसरा घाव जो है वो यहाँ पर देखने को मिला। 3 सेंटीमीटर बटा 1.5 सेंटीमीटर का तीसरा घाव सीने की बाईं तरफ दिखता है। एक एक डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो सामने आ रही है उससे ये पता चलता है कि किस तरह से, किस बर्बर तरीके से सौरभ की जान यहाँ पर साहिल और मुस्कान द्वारा ले ली जाती है। समझिए जरा आप। और ये कहा जा रहा था कि जिन्होंने पोस्टमार्टम किया हैरान रह गए थे वो लोग। और आपको बताते हैं सौरभ के शरीर के अलग अलग हिस्सों का मुस्कान ने हाल क्या किया था। सिर को धड़ से अलग कर दिया। सीना जो था उस पर धारदार हथियार से हमला किया गया, जिसमें 3 गहरे घाव पाए गए हैं। गर्दन पर धारदार हथियार से हमला किया जाता है, चारों ओर गहरे घाव थे। हाथ, दोनों कोहनी की हड्डी टूटी हुई है। कलाई के जॉइंट्स जो हैं वो टूटे हुए मिले। मौत की वजह जो सामने आई है, सबसे पहली शॉक से मौत हुई है, हैमरेज हुआ है, शरीर से ज्यादा खून बह गया, ये बातें सामने आई हैं। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो ये खुलासे हुए हैं, रूह कांप जाए किसी की भी। और उसके बाद ये मोहतरमा हिमाचल में जाकर घूम फिर रही थीं उस शख्स के साथ जिसके साथ में मिलकर सौरभ को मौत के घाट उतार दिया गया था। हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अनुज जी हमारे साथ हैं, मोहित ओम मेरठ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले यहां पर अनुज का रुख कर लेते हैं। अनुज, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासे हुए हैं डरा देने वाले हैं। किसी इंसान को इस तरह बर्बर तरीके से मौत के घाट उतार देना। जी बिल्कुल। और इस पूरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो इसमें एक चीज देखी जा रही है कि गले पर फंदे का निशान भी था। यानी इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं चाकू मारने से पहले गले को दबाने की कोशिश की गई थी किसी कपड़े या किसी रस्सी से। उसके बाद चाकू से वार किया गया है। सीने पे जिस तरीके से 3 घाव के निशान हैं, ऐसे में ये समझना मुश्किल नहीं होगा कि लगभग 3 बार चाकू से वार किया गया था। इतना ही नहीं, जो मौत की वजह थी, जैसा कि नवभारत ने पहले ही इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का खुलासा किया था, जिसमें साफ तौर पे ये बात आई थी कि मौत की वजह जो थी वो ज्यादा शरीर से खून के निकल जाने का था। इतना ही नहीं, बर्बरता इस बात से समझी जा सकती है, घाव के निशान के कहा जा सकता है 6 सेंटीमीटर का घाव, 7 सेंटीमीटर का घाव, यानी साफ तौर पे समझा जा सकता है किस तरीके से बॉडी के साथ बर्बरता की गई। गर्दन जो था वो धड़ से अलग था, दोनों हाथ जो थे वो कलाइयों के जोड़ों से अलग थे। और जांच के दौरान भी ये बात सामने आई थी कि किस तरीके से सिर और दोनों हाथ को लेकर ये साहिल के घर पर गए थे, जहां अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि हो सकता है इन्होंने कोई अनुष्ठान करने की कोशिश की होगी। इतना ही नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में
तमाम जगहों पे चोट के निशान मिले हैं। जो चेहरा है वो बुरी तरह से डैमेज है, एक आंख खुली थी जबकि दूसरी आंख जो थी वो बंद थी। जबड़े जो हैं वो पूरी तरीके से प्रभावित थे और सब जगह सीमेंट जो है वो मिला है। जब ये पोस्टमार्टम के लिए ये टुकड़े डॉक्टर के पास पहुंचे थे तो कहीं ना कहीं डॉक्टर भी बुरी तरह हैरान थे। उनके पास भी इस तरीके का केस शायद पहली बार आया था और यही वजह है कि डॉक्टर भी पूरी तरीके से सन्न थे। फिलहाल जो है पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और अब पुलिस की एक टीम जो है कल सौरभ और मुस्कान से पूछताछ करने के लिए जाएगी, क्योंकि हत्या करने से पहले इन्होंने उसे जो नींद की दवा दी थी उसके बाबत पूछताछ की जाएगी। इतना ही नहीं, रिक्रिएट किया जाएगा, सीन ऑफ क्राइम को रिक्रिएट। तो क्राइम सीन जो है उसको रिक्रिएट यहां पर किया जाएगा। पूरी जांच तेजी से यहां पर हो रही है। मोहित भी हमारे साथ जुड़े हैं। मोहित, आपका रुख करूंगी। इसी बीच में मेरठ हत्याकांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर जो आ रही है वो बता देते हैं। जेल में नशा न मिलने से बेचैन नजर आई है मुस्कान। साहिल और मुस्कान ने जेल में साथ में रहने की मांग की है। जेल में मुस्कान और साहिल की काउंसलिंग की गई है। मुस्कान और साहिल इस वक्त दोनों मेरठ जेल में हैं। उनकी अलग अलग डिमांड सामने आ रही हैं। दोनों साथ रहना चाहते हैं तो कभी नशे की मांग करते हैं। इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ जेल अधीक्षक मेरठ वीरेश राज शर्मा जी हैं। सर, जिस तरीके से दोनों एक अपराधी हैं, एक बड़ा कृतज्ञ इन्होंने अपराध जो किया है, उसके बाद ये जेल में आए हैं तो इनका व्यवहार किस तरीके से है, क्या मांग कर रहे हैं ये? शुरुआत में मांग की थी साथ रहने की या पास रहने की, जो कि जेल में संभव नहीं है। उनको जेल की प्रक्रिया रहने की होती है, वो समझा दी गई कि महिला बैरक और पुरुष बैरक बिल्कुल अलग होती है। सुरक्षा की दृष्टि से हम लोग पूर्ण रूप से सचेत हैं। स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया, उसमें नशे के विड्रॉल सिम्टम पाए गए। उसके तहत डॉक्टर ने अपना चिकित्सा देना शुरू कर दिया, दवा देना शुरू कर दिया तथा जो जिला कारागार में नशा उन्मूलन केंद्र है उसके माध्यम से हम योग, ध्यान, मेडिटेशन के माध्यम से हमें उम्मीद है कि 10 से 15 दिन में नशे की आदत छुड़वा देंगे। सर, किस तरीके के नशे की मांग कर रहे हैं और किस तरीके का नशा करते थे आने से पहले? नहीं, उनको ये बता दिया गया है कि जो भी आप नशा करते थे उससे हमें कोई मतलब नहीं है। कारागार में किसी तरह का कोई नशा नहीं मिल सकता। इसी के तहत उनको हमने भेजा है नशा मुक्ति केंद्र में और डॉक्टर के द्वारा विड्रॉल सिम्टम की दवाइयां दी जा रही हैं। सर, देखा गया है आमतौर पे जब नशा वाले जो लोग होते हैं उनको नशा नहीं मिलता तो काफी बेचैन रहते हैं। तो जब शुरुआत में अंदर आए हैं तो क्या दोनों एक ही तरह का व्यवहार कर रहे थे, बेचैनी दिख रही थी इनकी? हाँ, इसको विड्रॉल सिम्टम कहते हैं, जिसमें बेचैनी, परेशानी, चिंता होना और खाना न खाना ऐसे सिम्टम थे। इसी के तहत स्वास्थ्य परीक्षण में निकल के आया कि इनको जो है विड्रॉल सिम्टम की जो दवाएं वो देनी पड़ेंगी और डॉक्टर ने दवाएं देना प्रारंभ कर दिया। और मोहित हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मोहित, जेल में बड़ी परेशानी हो रही है दोनों को, इतनी बेरहमी से जान ले ली उस व्यक्ति की, अब क्या क्या मांग कर रहे हैं दोनों वहां पे? देखिए, जब जेल दोनों पहुंचे हैं तो काफी बेचैन नजर आए हैं और यहाँ पे शुरुआती दौर में मुस्कान तो अपना चेहरा ढक के ही जेल के अंदर बैठी रही, किसी से ना बात करती थी और ना ही किसी के बात का जवाब देती थी। कोई लोग उसके पास भी आते थे तो उनसे वो दूर होकर चली जाती थी। लगातार यहाँ पर वो मांग कर रहे थे कि हमें नशा दिया जाए, क्योंकि वो नशे के आदी थे और यहाँ पे इसी कारण वो बेचैन थे। शुरुआती 2 दिन में मुस्कान ने खाना नहीं खाया, साहिल ने जरूर खाना खाया था, लेकिन बाद में अब जब इनकी काउंसलिंग की गई है, यहाँ पर जो मनोचिकित्सक से इनकी काउंसलिंग कराई गई है, उसके बाद दोनों का जो जीवन है थोड़ा सामान्य होता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। हालांकि कल मुस्कान ने यहाँ पर जो है वो सरकारी वकील की मांग की है। खुद वो जेल अधीक्षक के सामने पेश हुई और बोला है कि मेरे घर वाले मुझसे नाराज हैं, मेरा केस नहीं लड़ेंगे, इसलिए मुझे सरकारी वकील चाहिए और सरकारी वकील की मदद से मैं अपनी बात को आगे रख सकती हूँ। यानी वो उसको कहीं ना कहीं एक आत्मगिलानी जरूर है, ऐसा वरिष्ठ अधीक्षक ने हमें बताया कि जब वो उनके सामने पेश हुई तो उसके अंदर गिलानी थी कि उसने एक बड़ी जो वारदात है उसको अंजाम दिया और उसने गलत काम किया है, लेकिन वो अब अपनी बात आगे रखना चाहती है, इसलिए सरकारी वकील की भी मांग की है। लेकिन अब लगातार जेल की जो जेल प्रशासन है उन पर निगाह बनाए हुआ है। स्पेशल इनके लिए जो है सिक्योरिटी अरेंज की गई है, यानी कि जो कॉमन बैरक में ये रह रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर विशेष निगाह रखने के लिए जवानों की तैनाती की गई है, क्योंकि इनके व्यवहार को लगातार यहाँ पे नोटिस किया जा रहा है। और जो जेल में बंद अन्य कैदी हैं उनको बोला गया है कि इनके अपराध के बारे में इनसे ज्यादा बात ना करें। तो यानी अब जेल के अंदर उनका जीवन सामान्य नहीं है, क्योंकि जो आम
नाम कैदी वो भी उनसे लगातार इस अपराध के बारे में जानना चाहते हैं। और जिस तरीके से जब बाहर निकले थे, जब कोर्ट के अंदर पेश हुए थे, जिस तरीके से वकीलों ने उनके ऊपर अटैक किया, तो ये समझ चुके हैं कि हमने एक बहुत बड़ा अपराध किया है और हमारे लिए अब जीवन सामान्य नहीं है। इसलिए अब ये सरकारी वकील की मांग कर रहे हैं। इनको पता है कि इनके घर वाले इनका केस नहीं लड़ेंगे और अब यहाँ पर जो उनका जीवन है वो थोड़ा सामान्य होता जरूर नजर आ रहा है, लेकिन शुरुआती दिनों में लगातार ये नशे की मांग कर रहे थे। बिल्कुल मोहित, और जिस तरह आप कह रहे हैं, मुस्कान का ये कहना है घर वाले नाराज है, नाम रोशन करने वाला काम तो किया भी नहीं है कि बड़े खुश होते हुए वो नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी